हेलो, लिसन टू मी गाइस। वेलकम टू ब्लड नर्सिंग एकेडमी। फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे बैठ जाइए सुव्यवस्थित स्थान पर। अपना टॉपिक चल रहा है भैया जी। बात नहीं बेटा, क्लास से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। आपकी फ्रेंड नहीं आई शिवानी आज? कॉलेज गई? क्या रखा है कॉलेज? क्या रखा है कॉलेज? समझ आ रही क्लास से? हाँ, नहीं आ रही? आ रही है? समझ आई फिजिक्स क्लास? कोई दिक्कत? कैसा लगा वहां से यहाँ पे? अच्छा लगा जी। क्या आ रहा है? दिखाइए जल्दी। तभी ठीक नहीं है? जाओ ये जाओ। जाने वाले को कौन रोक सकता है? हेलो। बेटा बात है नहीं अब। जल्दी जाओ जिसको जाना है। और किसी को? एनीवन? आज कुछ ज्यादा? जाओ जाओ। पढ़ाई करोगे? ये नोट डाउन कर लिया था फिजिक्स का डाटा सभी ने? हाँ जी, पूरा जाना बोर्ड में नीचे बेटा। यूनिट चल रही है अपने पास सॉल्यूशन। क्या चल रही है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बहुत सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं अपन। मोलिटी और मोलेरिटी, कैपिटल एम स्मॉल एम, फॉर्मूला वगैरह भी आपने डिस्कस किया होगा। कुछ क्वेश्चन वगैरह, कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह सीखे थोड़े थोड़े। याद आया कि डिजोल्व है या फिर डिजोल्व कर रहे हैं? एक वर्ड से पूरी कहानी बदल जाएगी। आई बात समझ आ रही है? तो आपको यहाँ पे एक्चुअली में एक चीज समझ में आ गई कि मोलिटी पढ़ने से पहले आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। मोल क्या आना चाहिए? मोल कैसे निकालते हैं? मोल निकालना आता है सबको? किसको नहीं आता है? मोल निकालना किसको नहीं आता बेटा? आता है? फॉर्मूला बताइए मोल बराबर क्या होता है। इधर से मोल निकालना आता है? हाँ, बार बेटा अनुबार जगह अपन क्या लेते हैं यहाँ पे? एक्चुअली ये क्या गलत पढ़ाते हैं कुछ लोग। ग्राम में मात्रा बटे क्या होता है? मोलर मास होता है। क्योंकि अणुबार जो होता है ना बेटा, उसकी यूनिट क्या होती है? एएमयू होती है। क्या होती है? एएमयू। तो एएमयू से ग्राम नहीं कटेगा अगर अपन अणुबार नहीं लेंगे ना उसमें। पर हालांकि वैल्यू सेम होती है, बट यूनिट क्या होती है? अलग अलग होती है। ये बच्चों को नहीं पता है एक्चुअली। और टीचर भी उसी चीज को अणुबार लिखवा देते हैं। चलो भाई बच्चा कंफ्यूज नहीं हो तो ठीक है, बट एक्चुअली में बताते नहीं है। हेडिंग डाल लो भैया फटाफट से। एक बहुत प्यारा पेज पढ़ने वाले अपन, जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक पेज बनेगा पूरा, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलेन के प्रकार अपन पढ़ने वाले, ठीक है। विलेन के प्रकार। जनरली तीन प्रकार के विलेन होते हैं भैया जी। एक तो कौन सा होता है भैया जी? सॉलिड सॉल्यूशन। एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन। एक होता है गैसियस सॉल्यूशन। पढ़ेंगे आपने? पूछ ले आपसे। आप उतना पावे सर? है? चलो मैं आपसे छोटी छोटी बातें पूछता हूँ। क्लोरोफॉर्म प्लस टोलुइन जो है अपने पास में, ये किस टाइप का सॉल्यूशन है बेटा? सोनाली पंथी। हाँ बताइए किस टाइप का सॉल्यूशन है बताइए। सॉलिड है। सॉलिड इसकी बॉडी है। और सॉलिड बॉडी 2 दिन में बनी जाती है। सुना है गाना? अच्छा गैस है उसका मतलब। तो भाई साहब
राजा भाई क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इस जोन में किसको आता? हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? रश्मि उर्फ रेशमी, बैठ जाइए। हाँ, लिक्विड फॉर्म में होता है CaCl3। इसका फॉर्मूला जिससे पूछूंगा बस वो बताएगा। तुलसी बताएगी इसका फॉर्मूला। टोलिन का फॉर्मूला क्या होता है? तुलसी में तेरे आंगन के हैं, बताओ। इधर से क्या नाम है आपका? नाम नहीं पता? टोलिन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CH3 C C5H5 CH3। तो क्यों बोल रहे हो? हंस क्यों रहे हो? बता फॉर्मूला। ये क्या है ग्रंथ? डायरी है? डायरी में लिखते हो? अच्छा, कंटेंट डायरी में लिखते हो, फिर जीवन किसमें लिखते हो? डायरी होती है जीवन लिखने के लिए। हाँ? एक डायरी ले आओ, सफल होना है तो छोटी सी बड़ी सी जो भी आप ला सकते हो। है बहुत सारे रखी तो फिर तो क्या दिक्कत है? डेली का एक रूटीन उसमें लिखो आपने, शाम तक 24 आवर, शाम तक आपने क्या पढ़ा है, आज के दिन में आपने क्या किया पूरा, और आज क्या किया है ऐसा जो नहीं करना था। ऑटोमेटिक अंदर से मोटिवेशन आने लग जाएगा। ये बताइए। वेरी गुड, क्या बात है बेटा। ये बालिका खतरनाक है पढ़ने में भैया। सिर्फ केमिस्ट्री आ रहा है, क्या बात है। कोई दिक्कत नहीं, आपके यहाँ सारे सब्जेक्ट अच्छे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस आप क्लास मत करना बेटा। C6H5CH3 ये क्या होता है बेटा? बात है नहीं अब। ये क्या होता है? टोलुइन होता है। क्या होता है ये? टोलुइन। याद आया? अरे बेंजीन के माथे पे, ये बेंजीन याद आया? बेंजीन के माथे पे CH3 की टोपी, बेंजीन के माथे पे क्या होगा? टोलुइन होगा। क्या होगा? बेंजीन के माथे पे OH की टोपी क्या होगा? फिनोल होगा। क्या होगा? ये तो पता है ना। बेंजीन के माथे पे Cl की टोपी क्या होगा? क्लोरोफॉर्म होगा। क्लोरोबेंजीन होगा। क्या होगा? अगर ब्रोमीन लगा देंगे ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन लगा देंगे आयोडोबेंजीन। ये तो पता है सबको? पता है नहीं पता? इसी बात पे कोशिश बोल। इसका मोलर मास कौन बताएगा? निकालना पड़ेगा फिर। क्या किसे लिखाया था मैंने? ये लिखा है नहीं, ये रजिस्टर में नोट नहीं है। सच में नहीं है? कितना होता है? अब बताओ इनके कैसे निकालते हैं इसे टक से। बिल्कुल ऐसे पूरा सोल थोड़ी करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे नहीं करते हैं। सुनो ध्यान से, सुन लो ध्यान सब। भाई साहब C6H5S6 क्या होता है? बेंजीन होता है। क्या होता है? पता है ना तो सबको? ऐसे टक टक टक। ये किसको डिनोट कर रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड। किसके अंदर क्या है? आंशिक द्विबंध के गुण है। किसमें? बेंजीन के अंदर। और यहां से मैंने एक और चीज बताई थी आपको, हाइब्रिडाइजेशन निकालना। क्या निकालना? शंकर निकालना। पूछ ले, कुछ मत पूछो सर, ये कन्या बता देगी। बेटा ये वाला जो कार्बन है ना, ये तो कार्बन है, समझते हो? तो यहाँ पे क्या है? कार्बन है। क्या है? ये किसको नहीं पता है? सबको बताना तो। इस वाले कार्बन के ऊपर हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा? शंकरण। क्लोरोबेंजीन प्रिया पवार। वंशिका मैम, एक बोतल भर लेना पानी। किससे पूछा था?
तुलसी, मेघा, sp2, नहीं बता, छोटा सा लॉजिक लगता है लेकिन पता होना चाहिए आपको। नहीं बताओ, ब्लड नर्सिंग एकेडमी के नाम पे जाना यूट्यूब पे, वहां मिल जाएगा कि संकर निकालना सीखे, मेरी वीडियो पड़ी हुई है, देख लेना, ऐसे बनाओगे ऐसे। जिसके लिए दो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। पहली बात तो यहाँ पे क्या है बेटा, कार्बन है, क्या है, कार्बन है, और कार्बन की 4 लाइन कंप्लीट होनी चाहिए, तो पता है सबको, संयोजकता कंप्लीट होनी चाहिए। संयोजकता कंप्लीट करने के लिए यहाँ क्या कर देंगे अपन, बाहर क्या निकाल देंगे, हाइड्रोजन क्या लगा देंगे, और हाइड्रोजन सब जगह लगा हुआ है एक्चुअली में, सब जगह क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। अब इस वाले कार्बन के ऊपर क्या निकालना है अपने को, संकरण निकालना है, क्या निकालना है, संकरण निकालने का एक ही नियम है, क्या नियम है भैया जी, क्या नियम है, टोटल सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, क्या देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो पता ना ये कॉन्सेप्ट कि अगर जीवन में एक लाइन दिख रही है, क्या दिख रही है, इसका मतलब क्या होता है भैया जी, सिग्मा क्या होता है, अगर जीवन में 2 लाइन दिख रही है तो एक क्या होता है, सिग्मा, एक क्या होता है, पाई। अगर जीवन में 3 लाइन दिख रही है, क्या दिख रही है, 3 लाइन, तो क्या होगा बेटा, एक तो क्या होगा सिग्मा, एक क्या होगा पाई, एक क्या होगा पाई। अब यहाँ पे कंफ्यूज होता है बच्चों को कई बार ट्रिपल बॉन्ड में, तो एक चीज ध्यान रखना कि सिग्मा तो एक ही रहेगा सब, क्या रहेगा, जो बाकी बचा सब क्या हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं है, सबको भाई एक सिग्मा एक पाई, इसमें सबको पता है सिग्मा, दिक्कत यहाँ आती है, यहाँ कई बार सोचते हैं लोग कि सर 2 सिग्मा थे 2 पाई थे, बट याद रखना सिग्मा क्या रहेगा हमेशा, सिग्मा मेन कितने क्या होते हैं, सिंगल होते नहीं होते, जस्ट लाइक ये बढ़िया था जैसे अपना एपीजे अब्दुल कलाम, जैसे राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, सब क्या है सिंगल, सब क्या है सिग्मा, नहीं है, अच्छा रह लोगे सिंगल जीवन भर, हाँ? आसान थोड़ी है भैया, हाँ? यहाँ बच्चे 18 साल के होते हैं, भैया हमारी शादी क्यों नहीं करवा रहे अभी तक इतने खतरनाक बच्चे हैं। चलो तुम तो पढ़े लिखे हो फिर भी, गांव डाणी में से होता है, मम्मी मेरी शादी कब, यही होता है गाँव में, लिख लो बेटा। तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो ये वाला कार्बन अपने पास क्या है, कार्बन, यहाँ पे अपन ने देखा, देखो ध्यान से, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक तो ये सिग्मा हो गया, एक ये सिग्मा हो गया, एक ये सिग्मा हो गया, कितने सिग्मा हो गए इस कार्बन के पास, 3 सिग्मा, कितने सिग्मा, 3 सिग्मा। अगर जीवन में क्या दिख रहा है हमारे पास, 3 सिग्मा, तो संगठन क्या बनेगा, sp2। अगर 4 सिग्मा तो क्या बनता है, sp3। अगर 2 सिग्मा तो क्या बनता है, sp। कैसे याद रखोगे, सर 4 में से कम किया कितना आया, 3, सर 3 में से कम किया कितना आया, सर 2 में से कम किया कितना आया, 1, 1 को लिखना कोई मतलब नहीं है, समझ जाओगे, आया समझ में, किसको नहीं आया, तो नहीं आया, नहीं आया, आ गया, नहीं भूलोगे, ये लाइन आपको बताना चाहिए, लिख लो भैया जिनको नहीं बताओ। और ये फेज याद रखना भैया, क्लोरोफॉर्म और टोलुइन जो होती है बेटा, कौन सी फेज में होती है, लिक्विड फेज में होती है, किसमें होती है, द्रव अवस्था में, किस कौन सी अवस्था में होती है, आएगा समझ में, टीचर यहाँ पे खत्म कर देगा, क्लोरोफॉर्म टोलुइन लिख के कि बस ये द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं, इनके बारे में कोई नहीं बताएगा, आएगा समझ में। और ऐसे लिंक करके पढ़ेंगे अपन, ऑर्गेनिक के साथ में फिजिकल को लिंक करेंगे, इनर के साथ में ऑर्गेनिक को लिंक करेंगे, फिर अलग मजा आएगा, आएगा समझ, फिर आपकी तीसरी आंख खुलेगी, अच्छा ऐसा है, ये है कि केमिस्ट्री। और इसे जानते हो क्लोरोफॉर्म कौन है, हिंदी फिल्मों का हीरो, जानते हो, तेरे नाम मूवी देखिए, सलमान खान, देखिए, उसमें वो वेन आती है, वेन में किडनैप करके लेके जाते हैं, तो किडनैप करने में किसको यूज दिया जाता है ये जी, क्लोरोफॉर्म सूंगा के, आ रही बात समझ में, वही है, लिख लो, छोटा करें, ये लो, कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ रही बात है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा,
और यहाँ पे एक और बात मैंने लिखवाई थी, याद आया तो आपको? क्या बात लिखवाई थी सर? याद तो रहती नहीं हमें, कि हाइड्रोजन हमेशा क्या बनाता है बेटा? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? ऑलवेज हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड क्या बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन से क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? जहां भी हाइड्रोजन दिख रहा है मतलब उसको सिग्मा काउंट कर दो, दैट्स क्लियर। 3 सिग्मा sp2, क्या बात है बेटा। संकरण तो आना ही चाहिए आपको, संकरण आ रहा है इट मींस आप बहुत अच्छी जगह हो, क्योंकि जब अपन और ही नहीं पढ़ेंगे ना। राखी समझ में आ रहा है बेटा? राखी, सोनाली, प्रिया, पवार, सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बता दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में। लिख लिया? कोई लिख रहा है? चले आगे अपन, भूल जाएंगे बार बार, शपथ ले के भूलने की। हाँ, क्या होता है संकरण? पढ़ाया है तुमने संकरण तो? कितनी बार पढ़ाया है? नहीं पढ़ा? चलो ठीक है, नहीं पढ़ा तो संडे कब आ रहा है? रुक जाओ, संडे कब है? तो कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट वाला टेस्ट दे लेना, टेस्ट के साथ में मेरी एक मैराथन क्लास हो जाएगी। जिसको नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, जिसका पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है वो स्किप कर सकता है, जिन्होंने पहले पढ़ लिया। जिनको पढ़ना है आ सकता है, ये जितना भी पढ़ा है अभी तक उसका पूरा रिवाइज करा दूंगा मैं, ठीक है? संकरण वगैरह, बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह, पीरियोडिक टेबल वगैरह, 2-3 संडे की क्लास लेंगे अपन, जिसमें खत्म कहानी आपकी। 2-2 3 घंटे क्लास हो जाएगी आपकी। इस संडे क्लास रहेगी आपकी बहुत खतरनाक, बहुत ही खतरनाक, सच बोल रहा हूँ। सब खा पी गया ना अच्छे से, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा उसमें, डायरेक्ट 2-3 घंटे लंबी क्लास रहेगी, केमिस्ट्री। ठीक है? पढ़ा रहा था मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो इसके आपको फेस पता होना चाहिए। ये दोनों कौन सी अवस्था में होते हैं बेटा? कौन सी अवस्था में होते हैं ये? द्रव अवस्था में। किसमें होते हैं ये? अच्छा, लिक्विड को द्रव बोलते हैं। द्रव, द्रवीय, लिख लो चलो। द्रवीय ने क्या होता है? एक होता द्रव, एक होता द्रव्य। इसका मतलब क्या होता है? बिटवीन डिफरेंस द्रव एंड द्रव्य। सर द्रव्य ज्यादा घुला हुआ। हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड, दोनों वाले सही दिया आंसर। द्रव्य का मतलब सीधा मतलब होता है पदार्थ, याद है? और द्रव्य के प्रकार होते हैं क्या? ये मैटर है क्या? ये मैटर के 3 टाइप्स होते हैं, कौन से? लिक्विड, पढ़ा है नहीं पढ़ा? ठोस, द्रव, गैस, लिक्विड। सही बात, हाँ, पढ़ा हुआ मैं, क्या? इंग्लिश में तो मजा है, इंग्लिश में भाई ये मैटर है और इसको लिक्विड बोलते हैं। हिंदी में आती दिक्कत, इसको द्रव्य लिख दिया, खत्म कहानी। एक द्रव लिख दिया, आधे बच्चे बोले सही, तो एक ही दिख रहा है। छोटी छोटी बातें आपको पकड़ में आनी चाहिए। चले आगे, यहाँ पे अपन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो पहला अपन पढ़ लेते हैं लिक्विड वाला। डालो पहला लिक्विड सॉल्यूशन, कौन सा पढ़ेंगे अपन? द्रवीय विलयन। कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? द्रवीय विलयन, इसे क्या बोलते हैं भैया? लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? लिक्विड सॉल्यूशन। ये कितने प्रकार का होता है बेटा? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार पढ़ेंगे अपन इसमें, क्लियर है? यहाँ अपन लेंगे भैया, ये चार्ट बनाना आता है सबको? बनाया किसी ने पहले कक्षा 12 में? बना के बताओ मेरे को। ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एक चार्ट आता है पूरा, एनसीईआरटी में दे रखा है। हाँ जी, बनाया? बना लोगे?
द्रव के साथ का एग्जाम्पल बताइए। और द्रव का गैस के साथ। चलो कोई तो अब पूरा ध्यान बोर्ड में आपको। पहले अपन पढ़ रहे कोका कोला तू सुना है? हाँ सुना वही है। सुनो ध्यान से, अपन बात करें द्रव्य सॉल्यूशन, किसकी बात कर रहे हैं? लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ पे अपने पास आएगा पहले बंदा सॉलिड, क्या लेंगे अपन यहाँ पे? सॉलिड। सॉलिड जानते हो सब, मतलब सॉलिड की फेज ही गायब हो जाएगी, मतलब वो पूरी फेज खत्म हो जाएगी किसकी? सॉलिड की। राजा कौन रहेगा? सोलवेंट। राजा कौन रहेगा? यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ लिखेंगे अपन टाइप, क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे अपन जाम्पल। कौन सा जाम्पल? एग्जाम्पल। जानते हो ना जाम्पल, खाया कभी? जाम खाया, जाम्पल नहीं खाया। सोलिड क्या होता है? वो बंदा जो कम मात्रा में प्रेजेंट रहे उसे क्या बोलेंगे अपन? यहाँ पे सोलवेंट, सुनना ध्यान से, सोलवेंट क्या रहेगा? हमेशा लिक्विड रहेगा। सोलिड क्या रहेगा? क्योंकि वो बंदा ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहेगा तभी तो लिक्विड दिखेगा अपने को। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे तो सोलवेंट तो हमेशा क्या रहेगा? इसमें लिक्विड क्या रहेगा? लिक्विड। ये चीज तो फिक्स हो गई, क्लियर है? लिक्विड लिक्विड लिक्विड। और इस चीज को अपन किसमें ध्यान रखेंगे? ये चीज इंग्लिश में ध्यान रखेंगे। किसमें ध्यान रखेंगे? इंग्लिश में, और मजा आएगा। ये तो छोटी मोटी बात समझ जाओगे। लिक्विड को द्रव बोलते हैं। इसको यहाँ पे पहले अपन ले लेंगे ये चीज सॉलिड, क्या लेंगे? सॉलिड। यहाँ क्या लेंगे? लिक्विड। यहाँ चेंज करते रहना, यहाँ क्या लेंगे एक बार? अगर टाइप्स बनाना है, क्या बनाना है? ये किस टाइप का सॉल्यूशन है ये? बेटा लिखो मत, पहले पेन तोड़ दूंगा, कुछ नहीं लिखना। टाइप्स लिखना है, क्या करना है? बीच में इन लगा देना, क्या लगा देना? इन। तो ये क्या बनेगा? ये चीज सॉलिड इन, सॉलिड इन लिक्विड। ये क्या बनेगा? लिक्विड इन, ये क्या? गैस इन लिक्विड। समझ जाओगे? बीच में क्या लगाना है? इन। लेकिन हिंदी में याद करने जाओगे तो हिंदी में उल्टा है, द्रव में टोसो का। लेकिन अपन किसमें याद रखेंगे? क्योंकि ऑप्शन पेपर पास दोनों मीडियम में अवेलेबल रहते हैं, तो किसमें याद रखना है आप लोगों को? इंग्लिश में रख लोगे, इतनी सी बात याद, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ पे अपन बात करते हैं जी, कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसके अंदर लिक्विड ज्यादा हो और सॉलिड कम हो। जैसे अपन क्या बनाते हैं भैया जी? नींबू पानी। उसके अंदर नींबू पानी के अंदर अपने क्या डाले भैया जी? चीनी डाल दी। मतलब क्या डाली? चीनी। तो चीनी क्या है? कम। और लिक्विड क्या है? किस टाइप का मिक्सचर? या फिर यहाँ पे लिख सकते हो शुगर सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हो? शुगर सॉल्यूशन। या क्या लिख सकते हो? सोल्ट सॉल्यूशन। जानते ना, नाम सुना है? नमक का पानी। दोनों किस टाइप के मिक्सचर है बेटा? सॉलिड इन लिक्विड। क्लियर है? अब बात करते हैं लिक्विड इन लिक्विड की। बहुत बढ़िया सर, बेवड़ो की आन बान शान। पानी के अंदर दारू डाल दिया, C2H5 एंड वाटर। C2H5OH। इसका मोलर मास कितना होता है? 46। क्या होता है? इसका मोलर मास कितना होता है? और ये दोनों क्यों खुलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। जब भी बेवड़ा पेग बनाता है तो पेग नहीं बनता है, क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो जब भी आप किसी को पेग बनाते हुए देखोगे फिल्मों में, घरों में, तो आपके अंदर क्या आना चाहिए कि पेग नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। भैया हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, पापा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। फिर घर में सबका बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है? पीते किसी के पापा? नहीं पीते? कितने सज्जन पापा। गैस या लिक्विड? हाँ सुना नाम, कोका कोला या पेप्सी लिख दो। पेप्सी। 10 रुपए की पेप्सी मेरा भाई, लिख लो। पेप्सी में आपने देखा होगा एक्चुअली में क्या रहती है भैया, जिसके अंदर CO2 डिजोल्व रहती है। क्या रहती है? CO2। और एक तो मीठा पानी रहता है वो। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपन, देखा तो आपने हेनरी का लॉ जो पढ़ेगा ना अपन, हेनरी का नियम पढ़ा आपने? पढ़ा है? आप गरम पेप्सी क्यों नहीं पीते हो? अच्छी नहीं लगती है। ये है साइंस वाले बच्चे। पेप्सी, कोका कोला, कुछ भी लिख सकते हो भाई, सब इसके अंदर आ जाए। जिसके अंदर ज्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट रहता है? लिक्विड। क्या रहता है?
उसके अंदर गैस कम मात्रा में प्रेजेंट रहती है, उसे अपन क्या बोलते हैं भैया जी, गैस इन लिक्विड। मतलब जो बंदा पीछे लिखा है ना, देखो ध्यान से, जो बंदा पीछे लिखा है ना वो क्या है, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहेगा, जो बंदा आगे लिखा है कम मात्रा में प्रेजेंट रहेगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन दे दिया आपसे C2H5 और H2O किस टाइप का सॉल्यूशन, ये टाइप 4 लिख के दे दिया, या फिर ये भी दे सकता है टाइप्स लिख दिया, बताइए इस टाइप का मिक्सचर या फिर कौन सा सॉल्यूशन है, मतलब एक्चुअली में कौन सा एग्जांपल है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। डन, समझ जाओगे, पक्की बात। C2H5OH, एक और एग्जांपल लिख लो यहाँ पे, अभी जस्ट लिखा था अपन ने, क्या लिखा था बेटा, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस प्लस O3 भी लिख सकते हो, प्लस बेंजीन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, चलो बेंजीन लिख दो आप, ये नॉन पोलर हो जाएगा। बेंजीन का टोलुइन लिखो पहले यहाँ पे, सबसे फेमस ज्यादा पूछा जाता है टोलुइन। और आपको बताना चाहिए बेंजीन, टोलुइन और क्लोरोफॉर्म की अवस्था क्या होती है, लिक्विड होती है। अगर ये फेज आपको पता है, एटलीस्ट आपका एग्जांपल अगर आता है, क्वेश्चन अगर आता है तो आप सही कर जाओगे। बच्चों की दिक्कत किसमें आती है, बच्चों को ये नहीं पता कि क्लोरोफॉर्म की फेज क्या होती है, लेकिन जैसे क्वेश्चन आया खत्म क्वेश्चन, उसको ये फेज ही नहीं पता कि टोलुइन कौन सा होता है, उसके दिमाग में चलेगा सब लिक्विड होता है, ठोस होता है, क्या होता है, जब चार ऑप्शन दिखेंगे पूरा ही गायब हो जाएगा। इसलिए ये अगर अच्छे से आता है आपको, एटलीस्ट आपको टक से क्वेश्चन आता है, नहीं भूलोगे। और दो फेज वो लिख देना भैया जी, मैं जिससे पूछूंगा ये लिख ले सबने, समझ में आया नहीं आया बेटा, कुछ भी नहीं करना भैया, बीच में क्या लगाना है, इन लगाना है, क्या लगाना है, इन, तो क्या बन जाएगा, टाइप्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, टाइप्स। एग्जांपल तो आप खुद समझ सकते हो कि शुगर सॉल्यूशन जैसे आपने लिया, मतलब शर्करा विलियन, मतलब शक्कर का पानी, तो पानी के अंदर आपने क्या डाली, शक्कर, तो पानी क्या था भैया जी, ज्यादा मात्रा में, और शक्कर क्या थी, कम मात्रा में, तो शक्कर क्या है, सॉलिड, और ज्यादा मात्रा में जो है लिक्विड। और यहाँ पे देखो ना, सॉलिड का मतलब ही क्या होता है, जो बंदा ज्यादा मात्रा में परसेंट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, जो बंदा कम मात्रा में परसेंट होता है उसे क्या बोलते हैं अपन। और टैक्स बनाने के लिए बीच में क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इन। लेकिन हिंदी में पढ़ेंगे तो उल्टा पढ़ेंगे, ध्रुव में टोसो का भी, आई बात समझ, हिंदी में पढ़ सकते हो सर, ऐसी हिंदी पढ़नी है, मैं तो समझ ले रखी है। पर मैं तो मानता हूँ कि आप इंग्लिश अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, मतलब इंग्लिश में चीजें पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्यों, पता क्यों, क्योंकि आपकी पूरी बीएससी नर्सिंग किस में होगी बेटा, इंग्लिश में होगी, फिर वहां तोते उठ जाएंगे तुम्हारे। अभी से आदत डालनी आप कि चीजें इंग्लिश में आ रही, तो ऐसा नहीं कि सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो बहुत बुरा हो रहा है, नहीं, अच्छा हो रहा है, ठीक है। आगे पूरा कैरियर आपका इंग्लिश के ऊपर टिका हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले, एक साल, एक डेढ़ साल की बात हुई शायद, खबर आई थी, एक बच्चे ने एमबीबीएस में एडमिशन लिया, यह एमपी की घटना है, और मीडियम की वजह से उसने सुसाइड कर लिया, है ना, हाँ, सुना है, नहीं सुनी खबर, ऐसी खबर नहीं सुनता। सर ऐसी खबर बनाएंगे, हमको टेंशन मत लो आप, आपको हम पे प्राउड होगा, है ना। नीला पीला ड्रम, सॉलिड सॉल्यूशन, सर ये सॉलिड भी होते हैं सॉल्यूशन, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सॉलिड है तो खतरनाक, ये सब सॉलिड है सर, ये भी सॉल्यूशन है, आता नहीं है ना, तो सॉल्यूशन। किसी ने सोना पहन रखा है यहाँ पे, सबने, सब बड़े आदमी मेरे अलावा। जो आपने सोना पहन रखा है ना, क्या सोना, गोल्ड, वो भी एक सॉल्यूशन है। क्या है वो, सॉल्यूशन, उसे अपन क्या बोलते हैं, मिश्र धातु, क्या बोलते हैं, एलोई, पढ़ा है? क्योंकि 24 कैरेट सोना कोई नहीं पहनता है और कोई बेचता भी नहीं, इसके अंदर क्या मिलाई जाती है, अशुद्धियां मिलाई जाती है, इंप्योरिटीज मिलाई जाती है इसके अंदर, जो किसको स्ट्रॉन्ग बनाए। 24 सोना अगर आप पहनोगे तो ज्यादा गर्मी वगैरह हुई तो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा,
या फिर कोई भी जैसे खींचा तो खींच के चला गया भैया, है, इसलिए उसके अंदर क्या मिलाई जाती है, अशुद्धियां मिलाई जाती है, और उसे अपन क्या बोलते हैं, मेटल के अंदर मेटल घुसा दो, मेटल के अंदर उसे क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। हेलो, हाँ, तो यहाँ पे पहला अपन टाइप लिखते हैं भैया, बहुत ही प्यारा, ये से याद आया, ब्रांच ब्रोस, पढ़ा है कुछ, ब्रांच ब्रोस क्या होता है, स्टैंड अप। ऑनलाइन वाले बच्चे दो चीजों के बारे में मेरे को फटाफट से बताइए, ये जी कांसा जो होता है और एक पीतल होती है, बिटवीन डिफरेंस, ब्रॉन्ज एंड ब्रास, पढ़ा है, नाम सुना है किसी ने, सुना है, स्टैंड अप आता है, नहीं आता, राजा भाई स्टैंड अप जल्दी से, कांसा जो नाम सुना है, कांसे की थाली है ये, बताइए उसके अंदर क्या होता है और पीतल के अंदर क्या होता है, निकिल कॉपर होता है पीतल में, भाई मारो मुझे मारो, निकिल और जिंक होता है, अच्छा, और कांसे में क्या होता है, जिंक कॉपर, किसमें क्या होता है मुझे बताओ भैया, अच्छे से बताओ, और किसको आता है इधर, ये पढ़ा है आपने कहीं, पढ़ा ही नहीं आपने ये, पढ़ा है, कांसा, पुराने टीचरों ने थोड़ा सा पढ़ाया होगा, चलो बताओ स्टील में क्या होता है, चलो बताओ, स्टील नाम सुना, सर स्टील तो इतनी उपयोगी है हमारे जीवन में, स्टील में क्या होता है भाई, हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब सिखा देंगे आपको, सुनो ध्यान से, पहला अपन इसमें टाइप पढ़ते हैं, यहाँ पे वही चार देना, यहाँ लिख देना भाई जी, क्या लिख देना, सॉलिड देना, क्या लिख देना, यहाँ पे क्या लिख देना भाई जी, सॉल्वेंट, क्या लिख देना, सॉल्वेंट, यहाँ लिख देना भाई जी, टाइप, क्या लिख देना, यहाँ क्या लिख देना भैया जी, जाम्पल, कौन सा जाम्पल, एग्जाम्पल, यहाँ पे भैया एक चीज फिक्स हो जाएगी, क्या फिक्स हो जाएगी बेटा, सॉलिड, यहाँ क्या आएगा, सॉलिड, यहाँ क्या आएगा, सॉलिड, यहाँ क्या आएगा, तीनों जगह क्या आएगा बेटा, सॉलिड, आ रही बात समझ में, इधर क्या होगा, एक बार क्या ले लो, सॉलिड, एक बार क्या ले लो, लिक्विड, एक बार क्या ले लो, गैस ले लोगे, बीच में क्या लगा दो, इन, क्या लगा दो, सोड में दो, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, और सॉलिड इन सॉलिड, इसका सबसे प्यारा एग्जांपल क्या बनती है, मिश्र धातु है, एलोइस जिसे बोलते हैं आप, मिश्र धातु है, एलोई, और एलोई में अपन बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वही पढ़ते हैं, मेटल के अंदर आप मेटल घुसा दो, उसे क्या बोलते हैं, अपन मिश्र धातु बोलते हैं, जैसे सब्जी किसकी बना दी भैया जी, भिंडी की बना दी केवल, लेकिन आपने सब मिक्स कर दिया उसके अंदर, भिंडी के अंदर आपने आलू डाल दिया, बैंगनी डाल दिया, वही क्या है, मिक्सर कर दिया आपने, आ रही बात समझ में, पक्की बात, नहीं आ रही, यहाँ पे दो चीजें और समझाता हूँ आपको, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल लिख लो पहले, फिर उसको अपन थोड़ा सा डिटेल समझेंगे, लिक्विड इन सॉलिड कौन बताएगा मेरे, इसका एग्जांपल क्या होता है बेटा, और यहाँ पे आप लिख सकते हो भैया जी, अमलगम, अमलगम को इंग्लिश में भी अमलगम ही बोलते हैं, ठीक है, सर अमलगम क्या होता है, मेटल प्लस एच जी, मेटल प्लस एच जी, इसको पढ़ेंगे अपन और अच्छे से, अमलगम को थोड़ा सा देख लें, गैस इन सॉलिड में आप H2 प्लस निकल पीडीपीटी देख सकते हो, और ये बहुत काम आएंगे, किसमें किसमें काम आएंगे ये हाइड्रोजन देने में, हाइड्रोजनीकरण जो करवाएंगे, पढ़ा है आपने, वनस्पति घी वगैरह, कुछ एग्जाम्पल याद आ रहा है,
अब थोड़ी सी बातें मैं बताता हूँ इनको, जिनको थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। देख लेना शॉर्ट में जो आपके आ सकते हैं, आने में चाहे तो। मिश्र धातु के अंदर जो रहता है हमारे पास एक्चुअली, क्या होता है? अरे सॉरी, डब्ल्यू नहीं आएगा, हेलो यार, उधर क्या लिख दिया मैंने? वाई आएगा। इंग्लिश बड़ी खतरनाक है बड़ी, पता ना आपको तो। मेटल प्लस मेटल, मेटल में आप क्या डाल दो बेटा? मेटल क्या बन जाएगी? एलो बन जाएगी। पर मेटल में मेटल ऐसे नहीं डलती है। आई बात समझ? दोनों को क्या करना पड़ता है? मेल्ट करना पड़ता है। आई बात समझ? दोनों को इतना टेम्परेचर देंगे, इतना टेम्परेचर देंगे, अपनी फेज गायब कर देंगे। और यहाँ भी एक चीज समझना चाहिए आपको, थोड़ी सी चीज बताना भूलूंगा आपको। यहाँ पे आप ये देखोगे कि ये जो आगे वाली चीज चीज लिखी हुई है ना, ये चीज गायब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसको अपन यहाँ समझते हैं। जैसे आपने भैया शुगर डाली, क्या डाली? शुगर। शुगर कौन से फेज में थी? सॉलिड में। सॉलिड फेज गायब हो गया एक्चुअली में। आप डिसोल्व के बाद में आपको क्या दिख रहा है? क्या लिक्विड दिख रहा है? हमारी बात मतलब अपनी अवस्था हो जाएगी, अपनी फेज गायब कर देंगे। जैसे आपने क्या देखा भैया? लिक्विड। इसमें क्या दिखता है? दोनों गैस में, जैसे गैस वाली फेज गायब हो जाएगी, पेप्सी में गैस थोड़ी दिखती है, आपको नहीं दिखती ना। मतलब ये वाली फेज क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी, डिसऑर्डर हो जाएगी। इसलिए मिश्र धातु की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मेटल के अंदर, मेटल में सबसे प्यारा एग्जांपल आता है पिताजी। याद है? क्या है सर ये? पिताजी। बिल्कुल सही। क्या है? क्या? पारा नहीं, पीतल। पीतल याद है ना स्ट्रिक से? पी मतलब पीतल। किससे बनता भैया जी? तांबा। प्लस किससे भैया जी? जिंक से। किससे? जिंक से। जिंक को यहाँ पे एक और बोलते हैं जस्ता। क्या बोलते हैं? जस्ता। जिंक डस्ट याद है? ये होता है तांबा, कॉपर, एक ही बात है। वैसे क्या बोलते हैं? ब्राश। क्या बोलते हैं? ब्राश। लिख लो। हाँ? किसको? पीतल को? पीतल को तो ब्राश बोलते हैं। पीतल तो देखी होगी आपने? नहीं देखी पीतल? देखी होगी ना? हाँ? पीतल भी देखा है, तांबा भी देखा है, सब देखा है सर, बस पढ़ा नहीं हमने। हाँ? पढ़ने के नाम पे हाल पारी है हमारे सर। हम्म। एक होता है कांसा, ब्रॉन्ज, जिसके जब मेडल वगैरह आते हैं ना, वो किसके बनता है भैया जी? ब्रॉन्ज के। और वो क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। फिजिक्स पढ़ा है उसमें? नहीं पढ़ा। दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पढ़ लेना इसको। एक पढ़ते अपन ब्रॉन्ज। क्या था इसमें? इसके क्या बोलते हैं भैया जी? कांसा। क्या बोलते हैं? इसके अंदर क्या आता भैया जी? कॉपर तो दोनों में रहेगी। कॉपर प्लस क्या रहेगा भैया जी इसमें? टिन, SN। और ये तो ब्राश। याद कैसे करना बेटा इंग्लिश मीडियम वालों को? सुनो ध्यान से भैया, जिसमें ऐसा आ रहा है ना, यहाँ क्या रहा है भैया? जेड। तो इस वाले में आता है उल्टे, क्या यहाँ पे आएगा? जेड। यहाँ आता है भैया जी एस। इस वाले में क्या आता है? एस। मतलब जिसमें जेड आता है उसमें एस नहीं आता, उल्टा रहता है। नहीं होगा कंफ्यूज? कई बार डायली पूछा जाता है भैया जी। ये कंपटीशन हिसाब से इंपोर्टेंट है। जबकि भाई बहन वगैरह तैयारी कर रहे हो, उनको बता देना, उनमें आते हैं जैसे कोई। हाँ?
बढ़िया है, फिर तो पता होना भी चाहिए ना, ताकि आपको पढ़ा दे। पीतल, तांबा प्लस जिंक, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चले आगे। अब अपन देखते हैं भैया किसके बारे में लिख ले सबने। अब अपन थोड़ा सा देखते हैं भैया जी सर अमलगम क्या होता है। अमलगम क्या होता है? अमलगम कुछ नहीं होता भैया जी, अगर आपने भैया जी मेटल के साथ में क्या डाल दिया भैया जी, पारा डाल दिया। क्या डाल दिया? पारा। जानते हो ना, Hg मरकरी कि पारा बढ़ गया मेरा। हाँ, नहीं सुना नाम? हाँ? मेटल के साथ में आप क्या डाल दो भैया जी, मरकरी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? सॉलिड सॉल्यूशन का कौन सा टाइप बनेगा? सॉलिड इन लिक्विड है, होने लग गया ना मिक्स अभी से। ये बताइए अब की कन्या क्या कौन सा बनेगा बेटा? सॉलिड इन लिक्विड। अच्छा, लिक्विड इन सॉलिड बनेगा बेटा। सॉलिड इन लिक्विड क्या हो जाएगा? शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आएंगे वहां इससे क्वेश्चन आएंगे, फेंक के मारेंगे वो, खत्म कहानी। बताइए अम्लगम किस टाइप का है? सॉलिड इन लिक्विड है या फिर लिक्विड इन सॉलिड है? खत्म आधे बच्चे। ये छोटी छोटी बातें जब तक आपके दिमाग में नहीं रहेगी खत्म है कॉन्सेप्ट। हरी बात समझ में? क्योंकि एक्चुअली में अगर आप इसको मिक्स करोगे ना तो एक्चुअली में क्या दिखेगा आपको? सॉलिड दिखेगा। क्या दिखेगा? ये सॉलिड की तरह दिखेगा। क्या दिखेगा बता? सॉलिड की तरह दिखेगा। और यहाँ पे आपने, मैंने लिखवाया था सर पिछली बार, यहाँ पे अपन किसी का यूज करते हैं दांतों में भरने के लिए, याद है? ये आपने लोगों के दांत देखे होंगे, खालिस्तान रहता है उसमें, लोग कई लोग क्या भरवाते हैं ये जी? चांदी भरवाते हैं। क्या भरवाते हैं? चांदी। वो चांदी नहीं होती प्योर, तो चांदी का अमलगम होता है। ये सोने का भी हो सकता है। इसे क्या बोलेंगे? अमलगम ऑफ गोल्ड, अमलगम ऑफ चांदी। यहाँ बोलते कोई दिक्कत नहीं। चांदी का अमलगम इसे क्या बोलते हैं? जैसे अपने पास फेमस एग्जांपल आता है भैया जी Na प्लस Hg, इसे क्या बोलेंगे भैया जी? सोडियम का अम्लगम। एक और आता है अपने पास जिंक प्लस Hg, क्या बोलोगे बेटा इसे? अम्लगम ऑफ जिंक या फिर जिंक का अम्लगम। पीछे क्या लगा? समझ रहे हो? समझ आ रही नहीं बात? अम्लगम कुछ भी नहीं है, मतलब अम्लगम इतना खतरनाक होता है ये पूरा डाइजेस्ट कर लेता है इनको, सीधी सी बात ये है। और अपनी फॉर्म कन्वर्ट कर देता है किसमें? सॉलिड में। किसमें? आ रही बात समझ? कोई दिक्कत? लिख लो भैया फटाफट से अम्लगम का देसी मतलब समझ में आ ही गया होगा आपको। पहली भी आता होगा आपको अम्लगम का मतलब समझ में? पहली पढ़ा होगा ना? नहीं पढ़ा था? अच्छी बात है, नहीं पढ़ा था। नाम तो सुना होगा ना? अब तो सीख गया। फेंक के मारोगे अब तो कोई अम्लगम आपसे पूछ ले, इधर आ बेटा, फिर चांदी के तेरे दांतों में चांदी भरते हैं, कैसे भरोगे? लिख ले बेटा सभी ने। कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? मिक्स मत करना। और यहाँ पे अगर यहाँ पे टाइप्स अगर पूछता है, क्या पूछता है आपसे कि ये किस टाइप का है, ये कोई भी एग्जांपल बात नहीं बेटा, ये कोई सा भी एग्जांपल देके अगर क्वेश्चन का लेवल जब बढ़ता है ना तो अच्छी अच्छी हवा नहीं लगती फिर वहां पे। यहाँ से कोई भी एग्जांपल उठाया उसने, ठीक है भैया, कहीं को तो यही समझ में नहीं आएगा, ऐसे लिख दिया ना, जो बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ता ना उनको यही समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। आई बात समझ में? ये एग्जांपल लिख के पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कहीं को पता नहीं कि ये सॉल्यूशन भी है। आई बात समझ में? यहाँ पे टाइप्स क्या बनेगा बीजी? ये लिक्विड इन सॉलिड, एल इन एस, समझ जाओगे। लेकिन इसका उल्टा कर दे अपन, सॉलिड इन लिक्विड, क्या बन जाएगा भैया जी? शुगर सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा? शुगर सॉल्यूशन, याद रखना। और जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना घर पे से, उल्टा सुल्टा बिना इधर लिख के इधर लिख के से, तब बनेगा ये, ऐसे नहीं बनेगा। जब तक अपनी कलम उठाकर तुम लिखना प्रारंभ नहीं करोगे ना, अपने रचयिता खुद नहीं बनोगे, तब तक फिर और कोई कहानी लिखेगा आपकी। और कहानी फिर कैसे लिखते हैं आपको पता ही है, फिर झूठी कहानी लिखी जाएगी आपकी। वो कहावत सुनी होगी ना कि जब तक
शेर इतिहास लिखना नहीं जान पाएगा तब तक निकले समझे। अब पढ़े अपन नेक्स्ट लेवल, अंतिम प्रहार, लास्ट वाला कौन सा अपने पास, गैसीय सॉल्यूशन। क्या है, गैसीय सॉल्यूशन, गैसीय विलयन। अब आपको पता लगेगा, अब आप खुद बनाओगे, बना दोगे। एग्जाम्पल तो मैं बता दूंगा आपको, अगर आपसे एग्जाम्पल बनते हैं तो अच्छी बात है बेटा, नहीं बनते हैं आप भगवान के रूप को, भगवान से कुछ नहीं बोलता मैं, पता है ना। कुछ बोला जा सकता है भगवान से, नहीं बोला जा सकता। एग्जाम्पल में बता दूंगा, पूरा चीज आप लिख दोगे, पक्की बात। लिखिए बेटा जल्दी से, सबसे पहले सबसे तेज सबसे सटीक कौन लिखता है। हो गया, क्या बात है, किसने बनाया, देखा बेहतरीन सुंदर सुशील बनाया बेटा। सॉलिड इन गैस, गैस इन गैस, बढ़िया बढ़िया, आई थिंक बनी है वो, ज्यादा हार्ड काम। यस यस, बहुत बढ़िया। ये क्या लिख दिया बेटा यहाँ पे, देख लिया, पूरा लिख दिया होगा। एग्जाम्पल, सॉलिड इन गैस का क्या बात है? अच्छी बात है, कई लोग एग्जाम्पल लिख रहे हैं, पुराने बच्चे जिनको पता है, नए बच्चों को एग्जाम्पल पता है इनके कुछ, हाँ सर, बड़े खतरनाक बारीक किए, पता है आपको, बारीक की नहीं, डायरेक्ट जंप लगा के आया सर, पीएचडी की तैयारी कर, बारीक में थी नहीं सर, यही कई लोग होता है। सॉलिड यहाँ पे क्या लेंगे बेटा अपन, सबको पता है, एक बार सॉलिड लेंगे, क्या लेंगे, सॉलिड एक बार क्या लेंगे, लिक्विड एक बार क्या लेंगे अपन, गैस। यहाँ पे क्या लेंगे अपन भैया, सॉलिड, सॉरी गैस है ना, यहाँ क्या लेंगे गैस, यहाँ पे क्या आएंगे गैस, यहाँ क्या लेंगे गैस, बीच में क्या लगा देंगे इन, तो ये क्या बन जाएगा, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन, सॉरी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ भैया, चाय की फुल कमी, गैस इन गैस, चाय कम पी आती। बताओ एग्जाम्पल क्या बनेगा, सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल कौन बताना चाहेगा, एक बताइए, N2 प्लस कपूर। लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस, बिल्कुल सटीक जवाब। इससे पहले आपको क्या चीज बताना चाहिए, दो चीजें इसमें, इसके एग्जाम्पल आसानी से कर दोगे अगर आपको दो चीज पता है। क्या पता है सर, इधर लिखना बेटा, I2 कौन सी फेज में होता है, सॉलिड फेज में, किसमें होता है, सॉलिड में, पता है सबको, नहीं पता हो लिख लेना, कौन सी फेज में होता है, सॉलिड में। एक होता है भैया कपूर, जानते हो कपूर, करीना कपूर जानते हैं, कपूर नहीं जानते, कैंपर, कपूर की गोली आती है ना, कौन सी फेज में होती है वो, तो बताया सबको, सॉलिड फेज में होती है। बस इनका मिक्सअप कर देना। गैस में आप हमेशा नाइट्रोजन ले लो, क्या ले लो, नाइट्रोजन क्या ले लो। एक तो आपने यहाँ लिखा I2 प्लस, क्या लिख दिया भैया, N2। अब I2 कौन सी फेज में बेटा,
I2 कौन सी फेज में है? सॉलिड। और N2 कौन सी फेज में है? गैसीय। और आपको पता है कि पूरी एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा क्या है? N2। और N2 के साथ वायुमंडल में अगर देखा जाए तो I2 प्लस N2 का जो मिक्सचर अपन बोलेंगे क्या होगा? सॉलिड गैस होगा, नहीं होगा? होगा ना। आ रही बात समझ में? यहाँ पे आप देख सकते हो जी CHCl3 प्लस क्या लिख सकते हो जी N2। ये क्या है? लिक्विड। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म प्लस क्या है? N2। अगर इसका मिक्सचर क्या बनेगा? लिक्विड इन गैस। आ रही बात समझ में? गैस इन गैस में कोई दिक्कत नहीं, एयर बन जाएगी पूरी एयर। देखो ध्यान से, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, गैस के साथ मिक्सचर क्या हो गया भैया? क्या हो जाएगा? गैस इन गैस। आ रही बात समझ में? आ रही नहीं आ रही? इसके लिए आपको क्या पता, यहाँ पे एक बार लिख सकते हो आप केम्पर प्लस कपूर प्लस क्या लिख सकते हो? N2। हाँ आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेटा समझ में आया नहीं आया आपको? नहीं आया? यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे पता लगा आपको? किसको पता नहीं लगा क्वेश्चन का? क्वेश्चन किस लेवल से बनेंगे पता है आपको? यहां से नीट में क्वेश्चन आया था पिछली बार, यहां से बहुत सारे बच्चे गलती करके आए हैं। फोग का नाम सुना है? फोग, स्मोक, किसका एग्जांपल बनेगा? लिक्विड इन गैस बन जाएगा। वो क्या होता है भैया जी? पानी प्लस गैस। इसमें पानी की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। आई बात समझ में? उसे क्या बोलते हैं अपन? फोग बोलते हैं। दैट्स क्लियर। ये छोटी छोटी बातें अगर आपको पता होगी, आपके नीट एम्स RHS PhD कहाँ पे भी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से अगर क्वेश्चन आ रहा है बेटा, तो सच बता रहा हूँ आप गलत नहीं कर क्या होगा अगर इस तरीके से आपने पढ़ लिया तो। आई बात समझ में? और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है भैया, क्योंकि पिछली बार नीट में क्वेश्चन आया और PhD क्वेश्चन नीट से ही उठता है, मैं आपको बता दूं। इंपोर्टेंट लगा था ना इस टॉपिक को? PhD 2026। हाँ देख लो फटाफट से, लिक्विड सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें किसकी, तो सोलवेंट क्या रहेगा भैया? लिक्विड रहेगा। क्या रहेगा? बीच में क्या लगा देंगे? इन लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा भैया? जिनका टाइप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टाइप। एग्जाम्पल आपको बताना चाहिए, एग्जाम्पल में गलती मत करना बेटा, काफी गलतियां होती है जब तक आप इनको अच्छे से नहीं पढ़ोगे। शुगर सॉल्यूशन वगैरह पढ़ी लोगे, नमक का पानी, और यहाँ पे C2H5 OH, यहाँ और भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई बात समझ में? वाटर प्लस नींबू पानी वगैरह बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे गैस इन लिक्विड में एग्जाम्पल बन जाएगा पेप्सी, कोका कोला वगैरह सारे, सोडा वाटर वगैरह बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्या होती है एक्चुअली में? CO2 गैस डिजोल्व होती है इनके अंदर। और CO2 गैस का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा सोलिबिलिटी थोड़ी सी समझा देता हूँ मैं आपको एक चीज। विलेयता, विलेयता गैस के केस में अगर देखा जाए ना, किसमें थोड़ा सा विलेयता का कॉन्सेप्ट बताओ मैं। सोलिबिलिटी का, सोलिबिलिटी मतलब घुलने की क्षमता, टेंडेंसी। भाई घुलने की टेंडेंसी क्या है किसी बंदे की, जैसे आप उसमें कितना घुल चुके हो? आई बात समझ? नहीं घुले सर उसमें, केमिस्ट्री में घुलना है। यहाँ पे अपन दो बात करेंगे भैया, एक तो बात थोड़ी सी करेंगे अपन सॉलिड के बेस पे, किस पे? सॉलिड पे। एक बात करेंगे मैं थोड़ी सी गैस के बेस पे, ठीक है? अब थोड़ी सी बात समझना, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक देखी है, ये कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है? बना देता हूँ, बहुत खतरनाक है मेरी पेंटिंग समझ जाना, है कोल्ड ड्रिंक है, पूरी बनाऊंगा, समझ जाना, ठीक है? ये कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है? यहाँ पे ढक्कन वगैरह सबको लगा हुआ है, फ्रिज में रखी हुई, ठीक है? आप ठंडी पीते हो, ये पहली बात तो। क्यों पीते हो? गर्म भी पिए, थोड़ी सी गर्म पियोगी आपने कभी पी तो ये है ना, बहुत बेकार लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उसके अंदर से CO2 निकल चुकी है। क्या निकल चुकी है? CO2। क्योंकि टेम्परेचर क्या हुआ है यहाँ पे? बढ़ा है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है, तो यहाँ पर सोलिबिलिटी क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? किसके केस में? गैस के केस में। किसमें? गैस में। लेकिन सर अपन क्या करते हैं? एक पतीली में चाय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चाय। अब क्या करते हैं अपन, जिसे लास्ट में कोई होता है नहीं, होता है कि जल्दीबाजी में चाय बनाए अपने लास्ट में,
किस सर की क्लास छूटने वाली? दीपक सर की क्लास। जल्दी चलो भैया। जैसे आप घर पे चाय बना रहे हो, लास्ट में आप शक्कर डालते हो? चाय बनानी आती है? अच्छी चाय तभी बनती है जब लास्ट में शक्कर डाली जाती है। लास्ट में चाय बनाना नहीं आता? मैं सिखा देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले आप डालिए भैया जी चाय पत्ती, फिर उसके अंदर डालिए अदरक, लौंग, इलायची, जो भी आपको कंपोनेंट डालना है, पकने दीजिए बढ़िया। उसके बाद में डालिए थोड़ा सा दूध, उसके बाद में डालिए लास्ट में शक्कर, जो उसका टेस्ट देखिए बहुत अच्छा आएगा। पानी स्टार्टिंग में डाल देना। अच्छा, बनाया नहीं? इसका नाम सुना है बेटा? कॉमन सेंस, कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे अपने पास अब बात करें अपन सॉलिड की, इसकी बात करें बेटा सॉलिड की। अब सॉलिड केस में उल्टा होता है थोड़ा सा। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको इसमें शक्कर ज्यादा डालनी है, शुगर आपको ऐड करनी है, मोर शुगर ऐड करनी, ज्यादा मीठा करना, कुछ भी करना, तो आप क्या करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो। क्या करते हो? टेम्परेचर बढ़ाओगे। यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पे सॉलिडिटी क्या होती है बेटा? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। किसके केस में? सॉलिड वाले केस में। आ रही बात समझ? लेकिन गैस वाले केस में क्या होता है? उल्टा होता है। जैसे आपके टेम्परेचर बढ़ेगा वहां पे सॉलिडिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। इसलिए आपको एक और बात मैं बता दूं कि जो मछलियां रहती है, ये कहावत सुनी आपने बचपन में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये बिल्कुल गलत है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका ठंडा पानी। ये बात तुम्हें कौन सिखाएगा? कक्षा 12 के एनसीईआरटी। जलीय जीव कंफर्टेबल किस में फील करते हैं? कोल्ड वाटर। एक्वेटिक स्पीसीज कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। वाई? क्यों? ऑक्सीजन बढ़िया रहती है ठंडे पानी के अंदर। क्या रहती है? ऑक्सीजन। जैसे अगर समुद्र में इधर गर्म पानी है तो मछलियां वहां से बच के किधर जाएगी? ठंडे पानी की तरफ जाएगी। कहाँ जाएगी? क्योंकि अगर पानी, ये यही मामला है। जैसे ये पानी है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है? ऑक्सीजन, जैसे टेम्परेचर बढ़ा, क्या बढ़ा, तो यहां से ऑक्सीजन बच के बाहर आई। ऑक्सीजन बाहर आई तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? कमी। इसलिए तो गर्म पानी में मछली उबल जाती है, पक जाती है। खाइए? इसलिए मछली जल की रानी है, जीवन उसका। आज से क्या ध्यान रखोगे? ठंडा पानी। वो पुरानी कहावत बिल्कुल गलत है। जब तक अपन क्या वर्ड नहीं जोड़ेंगे? ठंडा वर्ड नहीं जोड़ेंगे। यहाँ तक ये लिखो, छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत आसान, इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, पर जब हेनरी लो पढ़ेंगे। ये बातें समझ में आई सभी को? कोई दिक्कत? क्या क्या सीखे आप यहाँ से आज? बहुत सारी चीजें सीखे। मिक्सअप तो नहीं हो रहा? हाँ, मिक्सअप तो नहीं हुआ किसी का? किस किस हो गया मिक्सअप? सर क्या कर दिया, ये पूरा दिमाग हिल गया हमारा, तो इतनी क्षमता ही नहीं है डाइजेस्ट करने की। अभी नहीं हुआ? ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा बेटा? थोड़ी थोड़ी बातें दिल में, दिमाग में, जहन में जा रही है? हाँ, फटाफट से रिवाइज करा देते हैं, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। कल क्या बात है? हाँ, टॉपिक चल रहा है अपने पास भैया सॉल्यूशन। क्या चल रहा है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अपने आज का टॉपिक डिस्कस क्या भैया जी? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलेन के प्रकार। विलेन 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 बार। देखो ध्यान से, 9 प्रकार बने नहीं बने? बन गए। एक में 3, एक में 3, 3, कितने हैं टोटल? 9 टाइप्स। क्लियर है? इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा? इनकी फेज पता होना चाहिए। फेज मतलब अवस्था। क्लोरोफॉर्म, जिनको अवस्था पता है ना कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है भैया जी, कौन सी फेज में होता है? लिक्विड फेज में होता है। और ये क्या है? हिंदी फिल्मों का हीरो है सर। ये किसमें काम आता है? बेहोश करने में काम आता है। आएगा समझ में? करेंगे सर लोगों को, आपने बता दिया, अच्छी बात है। टोलिन जानते हो? बेंजीन के माथे पे CH3 की टोपी, क्या बन जाएगा? टोलिन। बेंजीन के माथे पे OH की टोपी, क्या बन जाएगा? फिनोल। ये तो आता है ना पता सभी को? पूछ लूं? बेंजीन के माथे पे NH2 की टोपी, क्या बनेगा? कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल साइलेंट रहना। एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ आपसे, पूरा ध्यान सबको बोर्ड में होना चाहिए। कोई आगे पीछे नहीं देखेगा, बस सब बोर्ड में देखेगा सब, ना कोई साइड में देखेगा, ना कोई कॉपी में देखेगा। जहां पे लिख दिया ना NH2, क्या लिख दिया बेटा? इसका नाम क्या है? मेगा जी, यूरिया में जारिया, अब क्लास छोड़ के एमाइन। हाँ, बेंजामिन, बिल्कुल, ये भी सही नाम। एक और नाम है लेकिन इसका, ये IPC नेम है बेंजामिन। अरे भैया, बहुत बढ़िया, पूरे बता दो सब जो लिखा है उसमें।
टिप टिप के है। हाँ। कल लिखा था कुछ, पर ये नहीं लिखा था मैंने। हाँ? एमिन का तो एक प्रकार है, लेकिन इसका नाम पूछ रहा हूँ। एमिन है ही सही है, और एरोमेटिक एमिन है, कौन सी है जानते हैं? एरोमेटिक एनिलीन है, कौन सा है? एनिलीन। याद रखना इसका नाम क्या है? एनिलीन। बहुत काम का बंदा है ये, बहुत काम आएगा, पूरा टॉपिक इसके ऊपर चलने वाला है। और इसके ऊपर एक और लगा दिया अपन, क्या इसके माथे लगा दिया मैंने? N2Cl। क्या लगा दिया? N2Cl। इसका नाम क्या होता है? बीडीसी। क्या था? बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड। क्या होता है? बेंजीन डाइएजुनियम क्लोराइड, बीडीसी। आगे पढ़ेंगे अपन इसको कहाँ पे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा टॉपिक चलने वाला है, तो बहुत खतरनाक है। ये भी बहुत खतरनाक है, पढ़ा होता आपने पहले, पढ़ा तो अच्छी बात है। और इनके फेज आपको थोड़े से बताना चाहिए, जो मेन मेन बनते हैं, ज्यादा के तो याद रख नहीं पाओगे। संकर निकालना सीखे सभी, कैसे निकालते हैं? टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है आपको। क्या करना है? सिग्मा बॉन्ड जिसको आता है, संकरण उसको आता है, दैट्स क्लियर। यहाँ पे अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो संकरण क्या बन जाएगा? हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा? sp3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3 है तो क्या बन जाएगा? 2 है तो कितना बन जाएगा? sp। जैसे बहुत ही प्यारा एग्जांपल आता है भैया, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बच्चे बचपन से पढ़ते हैं कि डबल बॉन्ड मतलब sp2, डबल बॉन्ड मतलब होता है दिमाग में रिपीट। डबल बॉन्ड दिखता है जहां, क्या लगाते हैं जनरल बच्चे? छपाक से sp2 लगाते हैं, ये लगाते हैं। यहाँ भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, क्या लगा देंगे? बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा। आई बात समझ? यहाँ पे आप पहले हाइड्रोजन बैलेंस करो, कर दिया। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? हाइब्रिडेशन। क्या निकालना है? संकर निकालना है। इस कार्बन के ऊपर संकर निकालने का तरीका क्या है? 2 हाइड्रोजन मतलब 2 सिग्मा किसके हो गए, प्लस 1 सिग्मा यहाँ से आ गया, एक ये क्या है? पाई। तो कितने सिग्मा? 3 सिग्मा, मतलब संकर कौन सा? इस पे sp2 आ गया। लेकिन जब मैं सेंटर वाले कार्बन के ऊपर जाता हूँ, कार्बन की 4 लाइन कंप्लीट है, कोई कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा है? 2 सिग्मा। यहाँ पे संगठन क्या बना? sp। और इस वाले कार्बन के ऊपर भी क्या जाएगा? sp2। क्या जाएगा? आता है संकर निकालना? बच्चे बच्चे आना चाहिए। कोई लिखेगा? नहीं लिखेगा? पता है सबको? और ये छोटी सी नॉलेज आप सबको पता होना चाहिए। एक लाइन मतलब सिग्मा, और यहाँ सिग्मा से एक और चीज क्लिक करते हैं कि हाइड्रोजन में से कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। हरी बात समझ में? ए और डबल बॉन्ड दिख रहा है, इट मींस एक सिग्मा और एक पाई। ट्रिपल में एक सिग्मा और 2, मतलब एक तो क्या रहेगा? सिग्मा, उसके अलावा जो बचे सब क्या है? पाई पाई पाई। खत्म कहानी। और चले आगे, और लिख लेना जिन बच्चों को नहीं बताओ। क्या लिखना भैया? बेंजीन। क्या है? बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। इसका मोलर मास कितना होता है? 78। इसकी बेन आती है क्या? टोलुइन। क्या आती है? टोलुइन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H5CH3। इसका मोलर मास कितना होता है? 92। यूनिट क्या बनती है? ग्राम पर मोल। ग्राम पर, ये भी काम आएगा अपने पास जब अपन सॉल्यूशन आगे पढ़ेंगे अच्छे से। डन? कोई दिक्कत यहां तक? चले आगे। पता होना चाहिए, लिख लो जिनको नहीं पता हो। पूछूंगा आप इस कल, जिनको नहीं पता लिख लेना, जिनको पता अच्छी बात है। पता है ये क्या नाम है इस तालिका का? पता है ना? ये तो निकालना भी आता होगा फिर, तो क्या दिक्कत है? हाँ निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है, निकालेंगे। आपको 4-5 बंदे पता होना चाहिए, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके मोलर मास पता है, आप निकाल लो सब कुछ। सल्फर वगैरह इनके मेन मेन यही काम आता है। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, वेरी गुड। यहाँ पे आपको पता ही, यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए? बस फेस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? और तो कोई दिक्कत नहीं, और तो इसके तो काफी इजी एग्जांपल है लिक्विड सॉल्यूशन के, इसमें दिक्कत नहीं आती। यहाँ से क्वेश्चन में कमी आती है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा। ठीक है, और बात करें अपन आगे। ये सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में? अगर सॉलिड की बात करें, किसकी? अगर अपन क्या डाल रहे हैं? ये सॉलिड डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। चाहे आप नमक डाल दो, चाहे आप शक्कर डाल दो, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। याद आया? यहाँ से लिंक करना है चीज को, किसको? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। याद आ रहा? वही कहानी है, थोड़ी सी लिंक करके देखो।
यहाँ पे अपन बात करते हैं किसकी, गैस की, किसकी बात कर रहे हैं, गैस की। तो गैस में अगर आप क्या करोगे, ये टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे, क्या बढ़ रहा है, तो सोलिबिलिटी क्या हो जाती है, क्या हो जाएगी, लेकिन प्रेशर अगर बढ़ाते हैं तो सोलिबिलिटी यहाँ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, और यहाँ प्रेशर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पे सॉलिड है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आ रही बात समझ में? यहाँ पर अपन आगे चले थोड़ा सा, अब अपन ने देखा भाई ये चीज सॉलिड सॉल्यूशन, यहाँ पे मिश्र धातु देख लेना अच्छे से, और ये अमलगम देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, ये तो दोनों तीनों इंपॉर्टेंट है पूरे, यहाँ पे कंफ्यूज काफी होते हैं बच्चे, ठीक है। और ये निकल पीडीपी वाला देखा होगा आपने, प्लेट्स आती है, प्लेट्स के ऊपर हाइड्रोजन चिपका रहता है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, प्लेट्स क्या है, बड़ी है, और गैस क्या है, थोड़ी छोटी है, इट मीन क्या है, कौन सा सोल्यूशन, गैस इन सॉलिड। आ रही बात समझ में? चले आगे, यहाँ पे अपन बात करते हैं किसकी, ये कुछ मिश्र धातु आपको बताना चाहिए कि पीतल मतलब पिताजी, पी मतलब पीतल मतलब ब्रश मतलब कॉपर प्लस जिंक, त से क्या आ जाएगा, तांबा, जी से जिंक क्या, जस्ता। क्लियर है, सीख जाओगे। इंग्लिश मीडियम वाले कैसे ध्यान रखोगे जी, एस वाले में क्या आएगा, जिंक आएगा, और जेड वाले में क्या आएगा, टीन आएगा, बस ऐसे उल्टा आएगा, कंफ्यूज नहीं होगे कभी, पक्की बात। चले आगे, और अपन ने बहुत ही प्यारी चीज सीखी आज, अम्लगम क्या होता है, अम्लगम भैया मेटल के साथ क्या डाल दो भैया जी, मेटल के साथ आपने डाल दिया भैया Hg, जानते हो Hg क्या बोलते हैं अपन, मरकरी। केवल एक मेटल है भैया जी जो कौन सी फेज में पाई जाती है, लिक्विड फेज में पाई जाती है पूरी पीरियडिक टेबल में। आई बात समझ में, पता होगा आपको। मेटल के साथ में आपको क्या डालना भैया जी, Hg, तो इसे क्या बोलेंगे भैया जी, सोडियम का अम्लगम, क्या बोलेंगे, नाम नहीं लिखा मैंने, नाम लिख लें बेटा इसका, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम का अम्लगम, और जिंक का अम्लगम, सोडियम का अमलगम या अमलगम ऑफ सोडियम, लिख लोगे। इसे क्या बोलेंगे भैया जी, जिंक का, जिंक का अमलगम, क्या बोलेंगे। यहां तक बातें समझ में आ रही सभी को, कोई दिक्कत, आई थिंक समझ पा रहे हो थोड़ी थोड़ी बातें। हेलो हेलो